जी हाँ दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव 2021 को लेकर ताजा आंकड़े और बड़े आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ चुके हैं। और ताजा विश्लेषण में किसका पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। यानी आज चुनाव हो जाते हैं तो फिर असम में किसकी बनने वाली सरकार, क्योंकि असम को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अजुद्दीन ओवैसी हो, फिर कांग्रेस हो या फिर अन्य जो विपक्ष है वो एकजुट हो चुका है। और इस प्रकार से यहां पर कई जो बड़े मुद्दे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो क्या 2016 की तरह बीजेपी 2021 में असम में अपना कमल खिला पाएगी? इसके लिए देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह ने जिस प्रकार की रणनीति यहां पर तैयार किया है, बिहार तो झांकी है, बंगाल, असम अभी बाकी है। इन राज्यों पर बीजेपी की क्या रणनीति तैयार है, क्योंकि विपक्ष काफी यहां पर एकजुट नजर आ रहा है, जिस प्रकार का माहौल बनता जा रहा है। जहां दोस्तों अगर कुछ आंकड़ों की बात करें तो असम बीटीसी इलेक्शन 2020 में जिस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिले थे, इससे भी साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि असम में क्या कुछ होने वाला है। और यहां पर बीटीसी इलेक्शन की अगर बात करें तो 40 सीटों में से बीजेपी ने 9 सीटें हासिल की। यानी बीजेपी के पास इससे पहले 1 सीट थी और बीजेपी ने 9 सीटें यहां पर निकाली। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बड़े मुद्दे रहे उनका असर ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। और इन मुद्दों के बावजूद बीजेपी असम में 8 सीटें ज्यादा जीती है। यानी असम की विधानसभा की बात करें तो 126 सीटों में से 64 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार आती है। तो 64 सीटें किसके पाले में जाने वाली हैं? इसके लिए असम में जिस प्रकार की यहां पर रैलियां अब बीजेपी कर रही है, अमित शाह की जो रणनीति है, पश्चिम बंगाल हो, असम हो, इन राज्यों में अपनी सरकार को यहां पर कायम करने के लिए अमित शाह ने काफी बड़ी रणनीति तैयार किया है। और इस बार 100 का लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है। तो क्या बीजेपी इतनी सीटें यहां पर हासिल कर पाएगी? अगर यहां पर गठबंधन की बात करें तो एनडीए में असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल फ्रंट पार्टी और बीजेपी, ये 3 दल जो है आपस में यहां पर कह सकते हैं आपस में चुनाव लड़ सकते हैं। और तो असम विधानसभा चुनाव के लिए एक महागठबंधन तैयार हुआ है। इसमें अगर बात करें तो यहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम डेमोक्रेटिक फ्रंट जो पार्टी है और कांग्रेस, इसके अलावा यहां पर जिस प्रकार से यहां पर सीपीआई माले आपस में गठबंधन कर सकते हैं, ये बड़ी खबर है। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर बीजेपी को चुनौती असम विधानसभा चुनाव में मिलना तय माना जा रहा है। असम की पॉपुलेशन की बात करें तो ओबीसी की बात करें तो 43% पॉपुलेशन आ जाती है, महादलित के लिए 16% और मुस्लिम 34%। अब ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस, यहां पर एआईयूडीएफ पार्टी और अजुद्दीन ओवैसी अगर ये 7 चुनाव लड़ते हैं तो ये 34% जो वोट शेयर है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय में यहां पर एकजुट होगा। और उसका फायदा यहां पर जो महागठबंधन तैयार होगा उसको यहां पर मिलेगा। और बीजेपी को यहां पर चुनौती मिल सकती है। अगर नहीं होता है, आपस में अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बिखर जाएगा और इसका सीधा तौर पर फायदा बीजेपी को हो जाएगा, ये एक्सपर्ट मानकर चल रहे हैं। फॉरवर्ड कास्ट की बात करें तो 19% और यहां पर क्रिश्चियन की बात करें तो 3%, अन्य कुछ यहां पर जो है पॉपुलेशन आ जाती है। यानी असम में काफी महत्वपूर्ण मुस्लिम फैक्टर्स होने वाला है। अब यहां पर कुछ और यहां पर सवाल जो लिए गए हैं उस पर आपको कुछ बड़े आंकड़े देते हैं। कौन जीतेगा अधिकतम सीटें विधानसभा चुनाव 2021 में? बीजेपी को 32% लोगों का मानना है कि बीजेपी यहां पर सबसे ज्यादा सीटें निकालेगी असम विधानसभा चुनाव के लिए। कांग्रेस के लिए 31%, असम गण परिषद के लिए 9 और बोडोलैंड पीपल फ्रंट पार्टी के लिए 4%। यहां पर एआईयूडीएफ के लिए 15 और अदर के लिए 9% लोगों का मानना रहा है। इसके अलावा अगर बात करें गठबंधन का स्वरूप क्या हो सकता है असम विधानसभा चुनाव 2021 के लिए, क्या असम में कांग्रेस, यहां पर एआईयूडीएफ पार्टी और यहां पर सीपीआई माले और अजुद्दीन ओवैसी को 7 चुनाव लड़ना चाहिए? अगर ये 7 चुनाव लड़ते हैं तो लोगों का मानना है 55% ये सफल हो जाएंगे, नहीं कहते हैं 45% लोगों का मानना रहा है। गठबंधन को लेकर ये बड़े आंकड़े रहे। अब तक रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए सबसे बेहतर किसकी सरकार रही है? इस पर आप देखिए, कांग्रेस को 21% लोगों का मानना है और असम गण परिषद के लिए 9%, जनता पार्टी के लिए 2 और बीजेपी को 31%। यहां पर भी बीजेपी आगे चल रही है। और इसके बाद अगर देखिए 5 साल में सर्बानंद सोनोवाल ने कैसा काम किया है, इस पर देखिए लोगों की राय है बहुत अच्छा 49%, अच्छा 6%, औसत 6, खराब 11 और बहुत खराब 28% लोगों का मानना रहा है। जिस प्रकार के बड़े मुद्दे रहे, अब इन बड़े मुद्दों के बाद अगर विधानसभा चुनाव की 126 सीटों पर चुनाव आज हो जाता है तो फिर 64 सीटें किसको मिलने वाली है, इस पर भी आपको कुछ बड़े आंकड़े देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले एनआरसी और सीए का जो बड़ा मुद्दा था, असम में काफी जोरों से इसका विरोध भी देखने को मिला था, लेकिन इसका भी तोड़ बीजेपी ने निकाला है और बीजेपी ने इसके लिए
बोडो समझौता जश्न यहां पर मनाया लोगों ने, असम के लोगों ने, और पीएम मोले मुझपर लोगों का आशीर्वाद है। इस तरह से बोडो जो समझौता है बीजेपी के लिए एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है और इससे कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को काफी फायदा हो सकता है असम के लिए, जो यहां पर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। और असम में जिस प्रकार से यहां पर कह सकते हैं 2016 में आंकड़े बने थे, कांग्रेस के लिए 22 सीटें, बीजेपी 88 प्लस अन्य जो यहां पर गठबंधन हुआ था, और इसके अलावा एआईयूडीएफ के लिए 14, उधर के लिए 2 सीटें। लेकिन यहां पर जो कह सकते हैं लोकसभा के लिए आंकड़े बने थे, एनडीए ने 10 सीटें यहां पर निकाली थी, यानी लोकसभा में भी बीजेपी काफी आगे थी असम में। लेकिन अब क्या होने वाला है यहां पर अगर बात करें तो इस प्रकार से यहां पर बड़ी पार्टी बीजेपी बनी थी 2016 में, क्या 2021 में बीजेपी बड़ी पार्टी बन पाएगी? इस पर देख सकते हैं आप जो बड़े एक्सपर्ट के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, इस तरह के आंकड़े बन सकते हैं जिस प्रकार की आपकी राय कमेंट बॉक्स में देखने को मिलती है। और बड़े एक्सपर्ट ने जो आंकड़े रखे हैं, असम में आज चुनाव हो जाता है तो फिर इस तरह के आंकड़े बनने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। बीजेपी एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, जिस प्रकार से बीटीसी इलेक्शन में बीजेपी को यहां पर जनता ने बहुमत दिया था, 1 से 9 सीटें बीजेपी पहुंची। इस तरह से यहां पर आंकड़े बन रहे हैं कि बीजेपी अपने दम पर भी बहुमत हासिल कर सकती है, 60 से 70 सीटें बीजेपी को जा सकती हैं, जिस प्रकार के आंकड़े देखने को मिले हैं। और यहां पर असम गण परिषद के लिए 7 से 9 सीटें प्लस या माइनस सीटें यहां पर हो सकती है बीजेपी। और यहां पर असम गण परिषद के लिए यहां पर बात करें एआईयूडीएफ पार्टी के लिए 9 से 11 सीटें यहां पर मिलने की संभावना है। गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो फिर आंकड़ा उनका बढ़ सकता है। कांग्रेस के लिए 20 से 28 सीटें ही दिखाई दे रही हैं। और यहां पर बोडो पीपल्स फ्रंट जो पार्टी है उसके लिए यहां पर 7 से 9 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया गया है। और उधर के लिए भी 3 से 4 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। यानी कहा जाए कि इस चुनाव यानी असम विधानसभा चुनाव में आज चुनाव हो जाता है तो एनडीए की सरकार बनना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन ये तो आंकड़े हैं और यहां पर आंकड़ों में बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। आखिर जो समय बचा हुआ 2 से 3 महीने का, उसमें क्या कुछ होता है, क्या महागठबंधन का स्वरूप बनता है तो कौन से दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी के साथ कौन से दल आते हैं, यह भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या बीजेपी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी, जिस पास बीटीसी इलेक्शन में अकेले उतरी थी, तो इसका नुकसान या फायदा किसे होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या असम में बीजेपी अपनी सरकार बचा पाएगी या फिर जो महागठबंधन बनेगा वो सरकार में वापसी करेगा? इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, आपकी राय भी काफी महत्वपूर्ण है। और आने वाले समय में पश्चिम बंगाल हो या फिर केरल हो, पुडुचेरी हो, सभी के लिए एक नया वीडियो भी देने वाले हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।